कैसे बोल रहे? बोल। मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया। ना इसमें सोया जाता, ना इसमें पानी पिया जाता, ना सब यहाँ पर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में, राम होम्स एंड ब्यूटी में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और आज है तीज का त्यौहार। तो बस मैं सुबह उठ के सूर्य भगवान को नमस्कार कर रही थी और ये मेरा टाइम होता है बच्चों को लंच बनाने का, तो बच्चों को लंच बना देंगे। और आज है तीज का स्पेशल डे। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और गणपति बप्पा को बस 2 ही दिन के अंदर बनाया भी है, सुखाया भी है और आज उनका पेंट भी होना है। तो आज आप लोग से शेयर भी करेंगे कि पेंट कैसे किया, कैसे उनको सुखाया, कैसे क्या किया, वो भी आप लोग से सारी चीज़ें शेयर करेंगे। जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश के टाइम पे ही हम अपना वॉश बेसिन भी साफ कर लेते हैं। तो गाइस, हमारी चिड़िया वेट कर रही हैं कि कब हम दाना डालें और गिलहरी सबसे ज़्यादा वेट करती है। जैसे ही दाना डालते हैं सबसे पहले चिड़िया नहीं आती, सबसे पहले आती गिलहरी। लेकिन आसपास घूमने लगी थी चिड़िया, भी आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग भी डाला करिएगा। मैं डेली आप लोग से बोलती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन चिड़िया को डेली दाना डालता है। तो यहाँ पर मैं चिड़िया को दाना में डालती हूँ दलिया, जो कि दलिया होता है गेहूँ वाला, बस वही डाल देते। देखो यहाँ पे चिड़िया दिख रहे होगी आप लोगों को, क्लोज करके दिखा रहे थे। तो यहाँ पे ना चिड़िया आसपास घूमने लगती हैं, ची 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 करती हैं। तो बस हम समझ जाते हैं कि अब बस उनको बस खाना चाहिए, तो हम डाल देते हैं। और ये अभी फ़िलहाल बन रहे हैं, अभी 6:15 का टाइम हो रहा। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं लंच, क्योंकि 7:15 का बच्चों का है स्कूल। तो देखिए सूर्य भगवान भी निकल आए हैं, बहुत जल्दी निकल आते हैं। जितने बजे उठ जाओ उतने बजे ना उजेला उजेला लगने लगता है। और अगर 4:30 के टाइम पे उठते तब अंधेरा रहता है, उसके बाद जब भी उठो ना तो उजेला ही हो जाता है। और जो भी पेड़ वगैरह मुझे लगते हैं कटिंग होनी है या जो कुछ भी, तो ये छोटे मोटे काम, मतलब मैं आपको बता रही थी कि मैं छोटे मोटे काम करती हूँ। तो यही छोटे मोटे काम होते हैं जो डेली दिखाना नहीं पॉसिबल हो पाता। तो ऐसे ही होते हैं छोटे मोटे काम जो आप लोगों को मैंने बताए थे। तो जो रात के प्रेस वाले कपड़े रखे थे वो भी रख देंगे। और बच्चे उठ के आ गए। अभी आरोही की एक चीज़ दिखा दे, देखो आरोही सो रही है ना। आरोही ऐसे सो जाती है, जब उठ के आती है ना तो ऐसे सो जाती है बैठे बैठे। फिर एकदम से उसे याद आ जाता है कि हमें स्कूल जाना है, तो एकदम से उठ जाती है, फिर अपने आप से रेडी हो जाती है। लेकिन राम को मुझे खुद ही रेडी करना होता है, इतना बड़ा हो गया फिर भी उसको रेडी करना होता है। बहुत काम हो जाते हैं सुबह से, बहुत ज़्यादा ही। तो बस यहाँ पे देखिए आज का मौसम बहुत ही प्यारा सा हो गया। और यहाँ पे देखिए गिलहरी आ गई हैं खाने के लिए। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी चुपके से वीडियो बना के कि देखो सबसे पहले गिलहरी ही आती है हमारे यहाँ खाने के लिए। 2 गिलहरी थी, एक भाग गई थी, एक बैठी रह गई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि वाकई हमारे यहाँ गिलहरी आती हैं और खाती भी हैं। तो बस आ गई थी मैं किचन में। मैंने आज बनाई थी तहरी, जो कि वेजिटेबल वाली तहरी होती है, आलू टमाटर वाली सिंपल ही बना देते हैं बच्चों को। अगर जो सब्जियाँ होती तो वो भी डाल देते, सब्जी नहीं होती तो आलू टमाटर की सिंपल बना देते। और थोड़ी थोड़ी बच्चों को चाय दे देते, आधी आधी कप चाय दे देते, क्योंकि बच्चे चाय से ना खा लेते हैं, कोई भी नाश्ता वगैरह होता तो वो खा लेते हैं। और हमारे दोनों बच्चों में सबसे ज़्यादा ना राम की हैबिट है चाय पीने की, आरोही की नहीं है। आरोही की लिमिटेड चाय पीती है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन राम को दोनों टाइम चाय चाहिए, पता नहीं वो कैसा है। मतलब ऐसे ना बूढ़े लोग होते हैं उनको दोनों टाइम चाय। तो गाइस बस हम यहाँ पे रेडी हो गए थे। आप सभी को नमस्कार हमारा नहाने के बाद। और देखें अब हम चलते हैं मंदिर। तो सबसे पहले हम करते हैं गन्नू जी के पैर छूते हैं, गणपति बप्पा के। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फूल जितने भी टूटे हुए थे, आज ना 5 फूल चढ़ाने थे, 5 प्रकार के, लेकिन मेरे पास 3 प्रकार के थे। तो जितने होते ना 3 या 4 प्रकार के थे शायद मेरे पास, तो मैंने बस यही चढ़ा दिए थे। और यहाँ पर जल ले लिया। हम चलते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद बस आ गए थे, हमने नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता वास्ता करने का हस्बैंड को दुकान भेजा और उसके बाद बस फिर लग गए अपने काम में। तो जो सुबह का नाश्ता वास्ता बनाते तो उसके बर्तन खाली कर लेते और सारे बर्तन वॉश कर लेते उसी टाइम पे। और यहाँ पे हमने 2 सब्जी बनेगी, आज बनेगी भिंडी, और भिंडी के साथ साथ आज हम मूंग की दाल बनाएंगे। और क्योंकि ना थोड़े से हस्बैंड के पेट सही नहीं चलता, तो ऐसी चीज़ें बना देते कि जो उन्हें अच्छी लगे। और भिंडी का ये है कि उनको नाश्ता में दे देंगे तो वो दवाई खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए दाल बना रहे हैं मूंग की दाल। तो यहाँ पे फटाफट मैंने दोनों चीज़ें चढ़ा दी थी और लगे हाथ ही। जब भी ना मैं 2 सब्जी बनाती हूँ तो साथ साथ में चौंक देती हूँ। यहाँ पे मैं दाल भी चढ़ा दी और यहाँ पे ना दाल में भी थोड़े थोड़े से मसाले डाले, जो रेगुलर वाले मसाले होते हैं, बस वही डाले। और भिंडी तो आप लोगों को पता ही है, आपके सामने जैसे बनाई है।
तो बस यहाँ भिंडी मेरी बन के रेडी है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और आज है तीज का त्यौहार और आज हमें डेकोरेशन भी करनी है गणपति बप्पा की, तो आप लोग वो भी दिखाएंगे गणपति बप्पा की हमने डेकोरेशन कैसी की है और कौन कौन लगा हुआ है डेकोरेशन में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रश से गणपति बप्पा को पूरा ऐसे साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे ये पुटीन है, पुटीन को ऐसे घोल लिया था थोड़ा सा पानी में और इस पुटीन का ही पेंट किया था। इससे ना जो पेंट है वो पक्का हो जाएगा, चिकना हो जाएगा और अच्छा, क्योंकि अगर वाइट पेंट करते ना तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। और यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर और वाइट कलर मिला के यहाँ पे हमने स्किन कलर बना लिया था। लाइट और अब यहाँ पे कुछ आपसे से बातें कर निकल रहे गया हैं। ऐसे ही बिना वाईफाई। यहाँ पे पेंट तभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो गिलास में दो एक पानी दे रहा है। तो आ रहे करें पेंट, अभी आप लोगों को दिखाते हैं पेंट कैसे कर रही हैं। और लाइट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ना सामने जो खंबा है वहाँ पे ना लाइट डल रही दूसरी, तो पानी नल बिजली कुछ नहीं आ रहा। वाईफाई का तार भी हट गया, सब कुछ हट गया। आज बहुत बोरिंग सा मंगलवार निकल रहा। ये देखो अब आरोही मुकुट बना रही है, आरोही मुकुट। वाह कठिन है। मेरी मम्मी रहती थी व्रत, तो ना इसमें सोया जाता, ना इसमें पानी पिया जाता, ना इसमें खाया जाता पूरे 24 घंटे तक। तो हमारी मम्मी तो ऐसी ही रहती थी कि रात के सेवैयाँ खा लेती थी, सेवैयाँ खा के व्रत स्टार्ट कर देती थी रात के 12 बजे से। और उसके बाद फिर पूरे दिन खाना बनाती रहती थी, बहुत सारी गानो गुड़िया बनाना, मतलब जो मतलब वो होती है ना पार्वती जी के लिए गानो गुड़िया बनाना और बहुत सारा मतलब पक्का खाना बनना, ऐसे सब कुछ बनता था। और हम लोग इंतजार करते थे आज तो पूरी रात जागना पड़ेगा, मतलब एक अलग ही खुशी होती थी, पूरी रात खेलने को मिलेगा पूरी रात। फिर रात के गणेश जी आते थे घर के बगल में, फिर गणेश जी आ जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो और हम गणेश जी में ना भाग लेते थे, उसमें ना आरती होती थी, तो दिया वगैरह लेके चाचरी लेके, मतलब जैसे कि 9 दुर्गों में होती है चाचरों वाला, तो ऐसे ही मतलब डांस होता था, उसमें बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल छोटे से थे तब किए, मतलब आरोही इतने तक हमने डांस किया वहाँ पे। और उसके बाद फिर बंद हो गए सजना। और फिर मम्मी ने तो तीजा हमारी शादी के बाद मतलब उद्यापन किया। और उसके बाद हम एक भी बार नहीं जा पाए, मतलब शादी के बाद। हाँ बहुत बहुत मस्त। अभी आपको दिखाते हैं, फुल तैयार हो जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे गणपति बप्पा। सही बता, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। गिलास में पानी रख दो बस, खाली अभी रख दे रहे। तो बस यही सब बातें थी कि आज तीजा है, तो आज के दिन हम जरूर याद कर लेते उस पल को, क्योंकि वो पल बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा होता था। रेड अच्छा रेड और तुम तो जानती नहीं हो जो वाला व्रत की रात को जगा जाता, क्यों पता है? रात भर जगा रहता है, तो पता है कुछ खाया नहीं जाता दिन भर, और वो रात में वो क्या बोलते हैं, रात में जग के वो करना होता, फिर सुबह सवेरे वो हो जाता, क्या हो जाता? 24 घंटे व्रत होता, रात भर पूरा जगा जाता, बिल्कुल भी सोया भी नहीं जाता उसमें। और मेरे को पता है, लेकिन मतलब मम्मी फिर बताती थी पापा पूरा सजाते थे रात के बढ़िया, जैसे वो होता ना पलंग को ऐसा खड़ा कर देते थे पूरा। फिर उसमें मम्मी की पिंक कलर की साड़ी डलती थी, हर साल वैसे सस्ता था। फिर बाज़ार से हरी हरी पत्ती आती थी, उसको सजाते थे बढ़िया, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था पूरे मतलब वो साल भर की जो सारे जो मतलब त्यौहार होते थे वो खुशी नहीं मिलती जो हमें तीजा वाले दिन खुशी मिलती थी। और अभी भी हम हर साल सोचते हैं कि तीजा रहे, लेकिन ऐसा कभी मौका ही नहीं आ पाता, क्योंकि हमें उसमें साथ चाहिए, क्योंकि पूरी रात काटना पॉसिबल नहीं है अकेले पूजा करके। तो उसमें है कि 2-3 लोग हों जिनसे हमारी बातें करते करते भजन करते करते पूरी रात कट जाए। तो ऐसा यहाँ पे पूरे मोहल्ले में कोई भी नहीं रहता, कोई जानता भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई नहीं रहता। तो मेरा मन बहुत होता, हर साल होता, लेकिन मन में ही रह जाती है जुबान, कर नहीं पाते व्रत। तो बहुत अच्छा रहता है। और फिर मम्मी मतलब क्या होता था, पूरी रात जागते थे हम, और जैसे ही बस सुबह होता था सोचते थे कि मम्मी के साथ हम जाएंगे, उनका मतलब सिराने जाना होता है, तो सोचते थे हम जाएंगे। लेकिन पता क्या होता था कि जैसे 4 बजती तो इतनी कड़ी नींद आती थी, बहुत ही नींद आती थी कि हर साल हम कभी जा ही नहीं पाए, मतलब तालाब पे जाया जाता वो जा ही नहीं पाए, कभी नहीं जा पाए मतलब बचपन में। तो उसके बाद शादी के बाद हम एक भी बार गए ही नहीं, बहुत बार कहा हमने कि भेज दो, कभी नहीं भेजा हमारे ससुराल वालों ने, तो फिर हम नहीं गए। तो बस ऐसे ही है तीजा की हमारी कहानी। बहुत याद आती तीजा के दिन, आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा लगता है आज के दिन में। रात भर जागना, रात भर खेल कूद कर रहे, रात भर मम्मी का टाइम पास हो रहा। पापा रात भर ना कैसेट लगा देते थे, वीडियो कैसेट होती वो लगा देते थे, कभी डांस करने लगते थे, कभी कोई डांस करने लगता था, पूरी रात ऐसी काट देते थे टाइम पास। उठ के तुम ले भी सकती हो, और कपड़ा भी चाहिए ना, उठो ले लो, नहीं देते होंगे कपड़ा।
तो चलिए आरोही का बन जाते हैं गणपति बब्बा, फिर दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग ऐसा कोई प्लान नहीं था कि गणपति बब्बा हम लोग रखेंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले से, लेकिन आरोही ने ऐसा किया कि ये प्लान हम लोग हकीकत में बदल गया। हम लोग इससे सोच नहीं रहे थे, क्योंकि घर में ना एक जगह रखे जाते हैं गणेश जी दरबार में, तो ये सोचते हैं कि दरबार में ही सही है, लेकिन आरोही बोले नहीं मम्मी हमें बनाना है, घर पे हम गणपति बब्बा बनाएंगे और हम गणपति बब्बा घर पे अपने हाथों से रखेंगे। तो बस फाइनली हम लोगों ने गणपति बब्बा घर पे बना लिए हैं। गणपति बब्बा कैसे बोल रहे, बोलने वाले हैं गणपति बब्बा, बोलो बोलो, बोल के दिखाओ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोलने वाले हैं गणपति बब्बा। कितने क्यूट लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आरोही ने जो गणपति बब्बा बनाए वो कितने क्यूट लग रहे हैं, आप लोग बताओ। तो गाइस खाना वाना खा के फिर हम लोग आ गए थे दूसरे वाले रूम में, क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा था कहाँ बिठा ले। हस्बैंड ने दिमाग लगाया, हस्बैंड ने बोला बगल वाला कमरा ज़्यादा बेस्ट रहेगा एकांत में, क्योंकि गणपति बब्बा है, छोटा तो वो घर में बच्चा है हमारे यहाँ रुद्र, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब गिरा दे या कुछ भी। तो ये देखिए कितना अच्छा हस्बैंड ने सजाया यहाँ पे। और अभी ना ये एक लड़का था तो उसको बुलाया था हमने थोड़ा सा काम के लिए। तो पहले हमने ऐसे सजाया था, जो आपको सामने लग रहा ना, पहले हमने ऐसे सजाया था। फिर हस्बैंड आए तो हस्बैंड ने अपने तरीके से सजाया, क्योंकि हस्बैंड दरबार वगैरह बहुत अच्छा सजा लेते। खैर उन्होंने अपनी मन से तो नहीं सजाया भी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको ना वीकनेस सी हो रही, तो इसलिए उन पर जितना हुआ उतने ही हेल्प कर दी थी। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है।